भगत भूषण की क्लास मानव की विवेकशीलता में आप सभी साथियों का स्वागत है। आज हम अर्जक संघ खुला विश्वविद्यालय है, ओपन यूनिवर्सिटी है, इस पर विचार करेंगे, इस पर चर्चा करेंगे। अर्जक संघ में एक तरफ विचारक हैं, विद्वान हैं, शोधार्थी हैं, तो दूसरी तरफ अर्जक संघ के सिद्धांतों को, अर्जक संघ के विचारों को, अर्जक संघ के संस्कृति को सीखने वाले नए लोग हैं। तो इस प्रकार अर्जक संघ एक खुले विश्वविद्यालय, एक ओपन यूनिवर्सिटी है। मानव जीवन में विवेक बुद्धि का क्या उपयोग है, क्या प्रयोग है, इसे इस विवेक बुद्धि का प्रयोग और उपयोग नहीं करने से इसका परिणाम क्या होता है, विवेक बुद्धि का प्रयोग और उपयोग करने से इसकी क्या अच्छाइयाँ आती हैं, इस पर गहन रूप से विचार विमर्श किया जाता है। क्योंकि मानव सहज बुद्धि का प्राणी नहीं है, मानव विवेक बुद्धि का प्राणी है। सहज बुद्धि के प्राणी जो हैं, प्रकृति में जो उन्हें सहजता से प्राप्त हो जाती है उसका वे उपयोग करके अपना जीवन यापन करते हैं। यदि उनके उपयोग लायक नहीं वस्तुएं मिल पाती तो उनका जीवन लीला समाप्त होने की ओर बढ़ता है। क्योंकि कोई भी जीव हम जिसे देख रहे हैं वह तीन कार्य करता है: भोजन, सुरक्षा और प्रजनन। ये इन तीनों कार्यों में से यदि एक कार्य भी हट गया तो वह जीव जो है लुप्त हो गया या लुप्त होने के कगार पर है, और जो दिखाई पड़ रहा है वे तीनों कार्य करते हैं। तो मानव विवेक बुद्धि का प्राणी है, उसे सहायता से कुछ प्राप्त नहीं होता है। जैसे जितने भी पशु हैं, जानवर हैं, वे नदी को, तालाब को तैरकर पार कर जाते हैं। उनको ये सीखना नहीं पड़ता है, लेकिन मानव के लिए तैरना सीखना पड़ता है। तैरना उसके लिए कला है और वह विवेक बुद्धि का प्रयोग अधिक करता है, तो उसी नदी को पार करने के लिए नाव बनाता है, पुल बनाता है, जहाज बनाता है, हवाई जहाज बनाता है। यानी विवेक बुद्धि पर के प्रयोग के विकल्प खुले रहते हैं, प्रयोग करने पर अनविकल्प भी खुलते हैं। तो ऐसी परिस्थिति में मानव जीवन में जो मौलिक समस्या है, अर्जक संघ प्राथमिक रूप से उस पर विचार करता है। अर्जक संघ मानव के तन और मानव के मन की क्या हो सकता है, इसकी क्या भूख है, इसकी क्या समस्या है, इस पर विचार करता है। मानव तन की चार भूख है या चार आवश्यकता है या चार उसकी समस्याएं बनती हैं। पहला है शुद्ध हवा की, दूसरा है शुद्ध जल की, तीसरा है पौष्टिक आहार की, चौथा है अचोट की, अचोटता की। अचोटता का मतलब है ठंडा से, गर्म से, वर्षा से, लाठी से, गोली से, विषाणु से, जीवाणु से,
चोट नहीं लगने पर मानव का तन जो है सुव्यवस्थित सुरक्षित रहता है। तो ये हुआ मानव के तन की आवश्यकता। शुद्ध हवा, शुद्ध जल लगभग तो प्राप्त हो रहा है, लेकिन पौष्टिक आहार की समस्या पैदा होती है। पौष्टिक आहार सभी को प्राप्त नहीं हो रहा है। तो पौष्टिक आहार प्राप्त करने में जिन्हें प्राप्त नहीं होता है, वे भूखमरी का शिकार होते हैं, गरीबी का शिकार होते हैं। तो यह समस्या होती है। पदार्थ बिना गति के नहीं होता है। तो मानव के तन की गति मन है। जब तक तन जीवित है, उसमें मन भी जीवित है। मानव मन की एक आवश्यकता है, वह है आदर की, सम्मान प्राप्त करने की। तो सम्मान अकेले व्यक्ति न खोता है न प्राप्त करता है। सम्मान प्राप्त करने के लिए एक से अनेक व्यक्ति की आवश्यकता है, दो, कम से कम दो, अधिक से अधिक जितना। और यह सचेत समता के द्वारा ही पता चलता है कि कौन व्यक्ति किसको सम्मानित कर रहा है, कौन व्यक्ति किसको अपमानित कर रहा है। बोलने, चलने, उठने, बैठने, खाने, पीने में सचेत समता का व्यवहार होने से सभी को सम्मान मिलता है, सभी को आदर मिलता है। इसलिए आदर मिलने से, सम्मान मिलने से मानव मन खुशी में रहता है, मानव का जीवन खुशी में होता है, सुखी होता है। इस प्रकार अर्जक संघ इन दो समस्याओं पर मूलतः विचार करता है। एक तो है गरीबी, दरिद्रता, और दूसरा निरादर की समस्या, सम्मान की समस्या। मानव जीवन 4 क्षेत्रों से में गुजरता है, चलता है। जन्म होने पर वह किसी भी समाज से जुड़ता है, माने सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक, राजनीतिक, ये जीवन के मूलतः 4 क्षेत्र हैं। इन क्षेत्रों से मानव को किसी न किसी रूप में भाग लेना पड़ता है। मानव का जब जन्म होता है तो जन्म से उसकी समाज में पहचान बनती है, और समाज में जब असमानतापूर्ण व्यवहार है, ऊंच नीच का व्यवहार है, छूत अछूत का व्यवहार है, तो जन्म से ही उस व्यक्ति पर वो लागू हो जाता है। अर्जक संघ इसे अप्राकृतिक मानता है, असत्य मानता है, तर्क संगत नहीं मानता, तत्संगत नहीं मानता। इसलिए सामाजिक जीवन में अर्जक संघ समतापूर्ण व्यवहार चाहता है। सांस्कृतिक जीवन में अर्जक संघ जीवन को सुखमय बनाने का प्रयास करता है। आर्थिक जीवन में कोई किसी के साथ कोई मजबूरी ना हो, लाचारी ना हो, उसका जीवन कष्टकर ना हो, आर्थिक जीवन उसका सुखमय हो, इसका प्रयास अर्जक संघ करता है। राजनीतिक जीवन, भारत में सभी भारतीयों को नागरिकता का अधिकार प्राप्त है, और नागरिकता के अधिकार प्राप्त मिलने के कारण
18 वर्ष पूरा होने पर वोट देने का अधिकार प्राप्त है, मत देने का अधिकार प्राप्त है, चुनाव में भाग लेने का अधिकार प्राप्त है, जनप्रतिनिधि बनने का अधिकार प्राप्त है, पंचायत से लेकर के संसद तक के प्रतिनिधि बनने का अधिकार उसे प्राप्त है और उसे वोट देने का अधिकार प्राप्त है। तो भारत में लोकतंत्र की जब स्थापना है और लोकतंत्र का जो व्यवहारिक रूप दिखाई पड़ता है वह अलोकतांत्रिक प्रक्रिया में चल रहा है, तानाशाही की ओर बढ़ रहा है। ऐसी परिस्थिति में भारत के सभी लोग जिनको लोकतांत्रिक प्रक्रिया पसंद है, जिन्हें स्वतंत्रता पसंद है, वे लोकतंत्र की स्थापना, मानववाद की स्थापना करना चाहते हैं, वैज्ञानिक चिंतन की स्थापना करना चाहते हैं। तो ऐसी परिस्थितियों में उन्हें जन जागृति करना पड़ेगा, जन जागृति की ओर बढ़ना पड़ेगा। अर्जक संघ अपनी शिक्षाओं के माध्यम से, अर्जक संघ मानव को जन्म से बराबर मानता है, इसलिए कि अब प्रकृति में, सृष्टि में, पूरी दुनिया में मानव की जन्म लेने की प्रक्रिया समान है। ऐसी परिस्थिति में किसी भी मानव के साथ असमानता का व्यवहार करना मानवता को कलंकित करना है। यही कारण है कि भारतीय संविधान में वैज्ञानिक चेतना जगाने, वैज्ञानिक चिंतन करने, वैज्ञानिक विचारधारा को प्रसार करने, मानववाद को स्थापित करने, मानववाद को मानने के लिए प्रावधान किया गया है। तो भारतीय संविधान के अनुसार भी वैज्ञानिक चिंतन, वैज्ञानिक चेतना, वैज्ञानिक विचारधारा और मानववाद की स्थापना का प्रयोग है, ऐसा विचार है संविधान का। अर्जक संघ भी पूरे विश्व में, पूरे भारत में मानव जीवन में वैज्ञानिक चेतना और वैज्ञानिक विचारधारा और मानववाद की स्थापना करना चाहता है। इसलिए इसका जो स्वरूप है व्यापक है, एक खुले विश्वविद्यालय के समान है, एक ओपन यूनिवर्सिटी के समान है। इसलिए अर्जक संघ को ओपन यूनिवर्सिटी, खुला विश्वविद्यालय कहा जा सकता है। ऐसा कहने में कोई संदेह नहीं है, यह तर्क संगत, तथ्य संगत बात है। संगठन अपने ढंग से काम करता है, विचारधारा अपने ढंग से काम करता है। विचारधारा के आधार पर ही संगठन बनते हैं। तो संगठन और विचारधारा में एक दूसरे का बारीकी से अध्ययन, तथ्यगत अध्ययन, तर्क संगत अध्ययन और सामान्यतः सीखने और सिखाने की प्रक्रिया व्यक्ति व्यक्ति के द्वारा, गोष्ठी के द्वारा, सम्मेलन के द्वारा होते रहा है और आज भी होते रहना चाहिए। इस प्रकार यदि यह चेतना पूरे भारत में जागृत हो गई तो भारत एक सुखी देश होगा, भारत एक संपन्न देश होगा, भारत एक समृद्ध देश होगा, भारत दुनिया का एक मार्गदर्शक देश होगा। जैसा कि पूर्व में बुद्ध के समय, बुद्ध के बाद सम्राट अशोक ने बुद्ध के मानववादी दर्शन को, बुद्ध के मानववादी विचार को
पूरे दुनिया में फैलाया, पूरे दुनिया में उसे प्रसारित किया। उसमें अपने बेटे महेंद्र, बेटी संघमित्रा को लगाया और पूरी ताकत से आज पूरी दुनिया में बुद्ध को जाना जाता है, सम्राट अशोक को जाना जाता है और नए युग में 20वीं शताब्दी में बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर को पूरी दुनिया जानती है। उनके विचारों को, उनके विद्वता को, उनके सारे चिंतन को अर्जक संघ डॉक्टर अम्बेडकर के जन्म दिवस को चेतना दिवस के रूप में मनाता है। अर्जक संघ महामना राम स्वरूप वर्मा के जन्म दिवस को क्रांति दिवस के रूप में मनाता है। अर्जक संघ चौधरी महाराज सिंह के जन्म दिवस को विज्ञान दिवस के रूप में मनाता है। जगदेव प्रसाद के 5 सितंबर को शहीद होने के दिवस को शहीद दिवस मनाता है। इस प्रकार पेरियार, ज्योतिबा फूले, के जीवन को आदर्श मानते हुए, इनको आगे बढ़ाते हुए, भारत के संविधान को स्वीकृति देते हुए, भारत के संविधान को नियमों का पालन करते हुए उसके आचरण और व्यवहार में वैज्ञानिक चिंतन और चेतना को लाने का प्रयास करता है। इस प्रकार अर्जक संघ एक खुला यूनिवर्सिटी है, खुला विश्वविद्यालय है, ओपन यूनिवर्सिटी है, जहाँ की खुली बहस होती है विचारों पर, व्यवहारों पर, आचरण पर, व्यवहार पर, त्योहार पर, संस्कृति पर। तो साथियों, आपको अर्जक संघ एक खुला विश्वविद्यालय है, यह बात पसंद आई होगी। मुझे ये आशा है, विश्वास है आपको पसंद आई है। तो लाइक करेंगे, कमेंट करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, शेयर करेंगे। अंत में जय विज्ञान, जय मानववाद, जय संविधान, जय लोकतंत्र। समझे समस्या, खोजे समाधान, बढ़े स्वावलंबन, जगे स्वाभिमान। जय अर्जक, जय मानववाद, जय वैज्ञानिक चिंतन, जय वैज्ञानिक चेतना। धन्यवाद।